नमस्कार। नमस्कार आज के सर। हेल्थ हाँ आज के इस हमारे हेल्थ अवेयरनेस वेबिनार में आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपने अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर अपनी हेल्थ के लिए यहाँ उपस्थित होने का निर्णय लिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सभी एक बात महसूस कर रहे हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, थायराइड, ओबेसिटी, स्ट्रेस जैसी अनेक समस्याएं पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास अगर देखेंगे तो पहले से बेहतर हॉस्पिटल्स है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, बेहतर मेडिसिन है, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्या हमने इस सवाल पर कभी गंभीरता से विचार किया है? क्योंकि अक्सर हम तब जागते हैं जब कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम समय रहते ही अपने शरीर को समझे, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और सही हेल्थ अवेयरनेस प्राप्त करें, तो शायद हम कई समस्याओं से पहले ही बच सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज का यह वेबिनार आयोजित किया गया है। क्योंकि आज के इस सेशन में किसी बीमारी का इलाज बताने की नहीं, बल्कि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। क्योंकि आज के इस सेशन में हम जानेंगे हेल्थ लाइफस्टाइल का महत्व क्या है, सेल्यूलर हेल्थ क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, शरीर की एनर्जी कैसे बनती है, और हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि आज का सेशन खुले मन से हम आज का जो सेशन है वो खुले मन से हम सुनिए। क्योंकि अगर कोई आपको बात नहीं लगे तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू बनता है जब हम उसे समझते हैं और सही समय पर उसका उपयोग भी करते हैं। अब बिना समय गवाए मैं आज के हमारे स्पीकर का स्वागत करना चाहूंगा, जो आज हमें बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से हेल्थ अवेयरनेस के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि उनका भी लगभग 25 से ज्यादा साल का हेल्थ का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी है हेल्थ अवेयरनेस से। और आज जो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में जो हमें जानकारी दे देंगे, वो हम अगर पूरा समझ के लेंगे तो हम अच्छे हेल्दी रहे। क्योंकि हेल्थ अवेयर होना जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारा चीजें पैसे से ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ को दोबारा नहीं ले सकते। इसीलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज के हमारे स्पीकर मिस्टर नदीम खान जी, इनको मैं हमारे बीच में इनवाइट करता हूँ। तो अभी भी अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो आप 1-2 मिनट में उसको कॉल करके इस सेशन में इनवाइट कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। आज के इस सेशन में हम शुरुआत में पूरा हमारे खेल को समझ के लेंगे, और अंतिम पड़ाव में हम अगर हमारा कोई क्वेश्चन आंसर होगा, हमारे कुछ अगर कुछ सवाल होंगे, तो उसके ऊपर भी हम रूबरू हो जाएंगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे दी जाएगी। तो अभी मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के जो स्पीकर है उनको मैं हमारे बीच में इनवाइट करता हूँ। नदीम जी, आप आ जाइए और अभी आप हमारे सेशन को कंटिन्यू कर दीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। और सारे हमारे दोस्तों को आज जो भी आज के हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, सबको स्वागत करते हैं और सबको प्रणाम, नमस्कार। तो आज का जो हमारा सेशन है, हमारे प्रोडक्ट को बेचने के बारे में नहीं है। हमारे प्रोडक्ट को हाईलाइट करने से भी पहले ये जो चीज़ है कैसे काम करते हैं, कहाँ पे काम करनी चाहिए, कोई बीमारी हो तो बीमारी का कारण क्या है और कारण पे कैसे काम किया जाता है, ये बहुत जरूरी है। इसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो हम पहले जो सेशन है उसके पीछे हमारा जो डिस्क्लेमर, जो अनिवार्य तौर पे दिखाना है, जो भी दुनिया भर वो तो होता ही है, हमारे भी जो कानून है उसके हिसाब से। और उसके बाद हमारा और स्वास्थ्य के बारे में पहले हम कहें तो हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स, यानी कि जब तक हमें कोई बीमारी नहीं आती तब तक हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता ही नहीं रहती है। जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तब जाके अरे यार, पहले ही देखना था, पहले से देखते तो इतनी दूर पे नहीं आता, इतना बढ़ता नहीं, ये सब हम बाद में कहते हैं। लेकिन जब तक कोई बीमारी ना हो तब तक हम अपने हेल्थ पे कोई वैल्यू नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना, क्योंकि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आने से पहले किसी को सतर्क रहना और उससे बचने के लिए जो करना है वो कर लेना बहुत अच्छा होता है। आने के बाद उसके खर्चे से लेके
उसके तकलीफ और सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक जमाना ऐसा था जब लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट कहा जाता था, यानी कि लोग लंबे समय तक जीते थे, लंबी उम्र तक जीते थे, और जब उनका समय आ जाता था तो बिना कोई दर्द के, बिना किसी को कोई कष्ट दिए वो रात को सोए सुबह चले गए। ऐसे हम लोगों ने सुना था 80 90 साल तक। आज भी गांव में हम देख सकते हैं कि लोग कहेंगे कि उन्होंने तो अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं गया, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया। ऐसे एक जमाना था जहाँ पे जब लोग लंबे समय तक आराम से जीते थे, और उनका जो मौत था वो छोटा था, यानी मौत का समय जो था वो बहुत छोटा था। लेकिन आज ऐसी है कि जिंदगी लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो गया। यानी कि लिविंग शॉर्ट माने तो जिंदगी जो जीते हैं वो कम पड़ गया। आज 25 30 साल से ही आप देख सकते हैं कि लोग इतने बीमार हो जा रहे हैं कि तब से ही वो इतने सारे दवाएं, ये बाकी जो भी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो जाता है। और आज 30 साल में ही लोग इतने बीमार हो रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। हर हॉस्पिटल आज भरा पड़ा है। कहीं पे भी देखो, किसी भी शहर में देखो, किसी भी गांव में देखो, आज डाइंग लॉन्ग हो गया। यानी कि 25 30 साल की उम्र से जो गोलियां खानी शुरू की, वो 50 60 साल तक ही उनका जीवन भी मिल रहा है। और जो उस बीमारी के साथ जूझते हुए वो जी रहे थे, वो समय जो है वो लंबा हो रहा है। ये बहुत ही बुरी हालत है। आज हमारे इतने सारे बीमारियां जो भी हैं, वो सब जो पिछले 40 50 साल से जितनी हमारी जिंदगी बदली, उसके साथ आए हुए बीमारियां ही सब जानते हैं। क्योंकि आज जो बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जो जो हवा में फैलती हुई बीमारी, ऐसे वैसे जो भी मलेरिया, प्लेग, फ्लू, कॉलरा जैसे सब हम आज देखते नहीं है। लेकिन जो भी है, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, प्रेशर, ओस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारियां, अल्जाइमर्स, दिमागी बीमारियां, ऐसे सभी जबरदस्त गंभीर नामों के सारे जो है जीवन शैली जितनी पिछले 40 50 साल से बदली है, उसी के कारण में इतने सारे बीमारियां हैं। सब लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये जो है आज की हालत ऐसी है कि क्यों, आसपास देखो आप, सारे कारण आप देख सकते हो। आज हम लोग 70 हजार से भी ज्यादा टॉक्सिक जो जीव विष कहते हैं उनसे उनका जो हमला है हमारी जिंदगी में, हर जगह। बाहर आओ, हवा वो ऑक्सीजन ही नहीं है, आज पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि पेट्रोल डीजल धुआं से लेके इंडस्ट्रियल धुआं से लेके सारे के सारे हवा प्रदूषित हो गया है। पानी देखो तो पानी भी प्रदूषित। आजकल अगर पानी जरा जोर से आ जाए तो पूरा वो अ, इतना कफ निकलता है उसमें से कि पूछो मत, के इतनी केमिकल्स उसमें, इतने सारे फैक्ट्रियां, इतने सारे गंदगी जो भी है, नदी के किनारे ही वो सब बनते हैं और सब कुछ नदी में बहा देते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं करता कि वो पानी कहाँ कहाँ पे जाएगा, कितने जमीन उससे नष्ट किए होंगे, क्या होगा उसका, कौन लोग उसका, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए क्या हालत है आज पानियों का, नदियों का। पानी हर जगह, ग्राउंड वाटर से लेके सब कुछ पूरा का पूरा, जितना अगर साफ करने के लिए वो क्लोरीन वगैरह मिलाते हैं, वो और भी बदबू। और उसके साथ साथ वो इंसान की हालत क्या करती है अंदर, इतने सारे केमिकल्स अंदर जाके। सोचिए, अगर कोई सब्जी खा रहा है, फलों का सेवन करने का सोच रहा है, तो वो भी सारे के सारे जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सारे के सारे कीटनाशकों से लेके बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उस देश के ही नहीं है। सारे के सारे कहाँ से कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ किन देशों से आते हैं, कितने महीनों तक। और उतने महीनों महीनों तक अगर वो खराब नहीं होता है, तो सोचिए उसके अंदर क्या क्या किए होंगे कि वो ऐसे समय में इतने महीने पार करके आए, तो भी कोई फल कुछ भी वो खराब भी नहीं होता। तो सोचिए कितने प्रिजर्वेटिव्स होंगे, कितने केमिकल्स होंगे। अब तो एप्पल पे भी जो मोम है वो लगा के आते हैं, कहते हैं गर्म पानी में धोने को कहते हैं, तभी वो मोम पिघलेगा कर।
और जो नॉनवेज का भी अगर देखो तो पूरा आज जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा, यानी कि अगर कोई मुर्गी ले लो, वो भी देखिए आज चिकन जो है 40 दिन में पैदा होके बड़ा हो जाता है। तो सोचिए, जो 3 महीने 4 महीने सब होने का एक समय था, आज 40 दिन में अगर बढ़ रहा है, तो इतने सारे उसके अंदर एंटीबायोटिक से लेके इतनी सारे जो जेनेटिकली ग्रोथ का हार्मोन्स लगाएंगे, वो ग्रोथ हार्मोन्स खाने से उन बच्चियों का हालत सोचिए, जो आज इसके इतने जो फ्राइड चिकन वगैरह के आदत पड़ गई है। ऐसे बच्चों में वो ग्रोथ हार्मोन्स जाएगा तो क्या क्या बदलाव लाएगा उनके बदन में, कोई सोच भी नहीं सकता। और सारे सारे दवाइयां, आज कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी सर दर्द होगी, कुछ उल्टी हो गया, कुछ पेचिश लग गए, कुछ भी हो, इमीडिएटली हम लोग पास के दुकान से कोई ना कोई दवा लेके खा लेते हैं, सब सारे के सारे केमिकल्स। और इतने सारे टॉक्सिन्स अगर सोचिए हमारे अंदर, वो चाहे आप घर के एसी में बैठो तो भी वो भी केमिकल है, बाहर जाओ तो भी केमिकल। इतने ज्यादा हम पे आज हमला इन टॉक्सिक से हो रहे हैं कि कोई बच नहीं सकता। ये सिर्फ आज की जीवन शैली जितनी बदली, आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जितना खाता है उतना बदन का जो काम है वो भी कम हो गया, घर बैठे बैठे काम हो रहा है। इतने ज्यादा आज धूम्रपान से लेके शराब से लेके जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये आज एक जो मक्का है वो तक आज जेनेटिकली मॉडिफाइड सब कुछ अमेरिकन स्वीट कॉर्न में जा रहा है, जो असली कॉर्न ही नहीं है। हर एक जगह रेडिएशन से लेके जो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ शुगर कहा जाता है, सिर्फ एक चीनी जो शक्कर आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पिछले 50 साल से जितने भी बीमारियां, आज कोई भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जितने सारे बीमारियों का आप नाम लो, उन सब के पीछे कारण शुगर, मीठा, ये हर एक किस्म से वो मैदा, हर एक जो भी आटे से लेके कार्बोहाइड्रेट से लेके प्लेन शुगर भी ले लो, सारे के सारे इतने मिठाइयाँ। और प्लास्टिक का असर, या फिर जो कुछ हम आज पैकेट से लेके घर में पकाने के लिए लेते हैं, उसमें फूड स्टैंडर्ड वाले कहते हैं कि 40वीं सदी पूरा कंटामिनेटेड या फिर मिलावटी चीजें हैं। पानी भी साफ नहीं, आज हर एक के अंदर देखिए प्लास्टिक मिल रहा है। 0.5 mm से भी छोटा सा प्लास्टिक जो है आज खून के नसों में दौड़ रहा है, ब्रेन में जाके सेटल हो रहा है। इतना आज साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि कोई 6 महीने में अगर उस खून के नसों में या भेजे में जो प्लास्टिक जम रहा है, उसका अगर हिसाब देखा जाए तो एक क्रेडिट कार्ड का हिसाब का प्लास्टिक मिल सकता है। आज कोलेस्ट्रॉल के जमने से हार्ट अटैक होने से ज्यादा, आज प्लास्टिक के जमने से आज खून के नसों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। आज के खाना जो भी है, हम सब सिर्फ मजे के लिए खा रहे हैं, कलर के लिए खा रहे हैं। उसके जो अपील है, वो यानी कि वो इतना हम पे हावी हो रहा है कि हम लोग वो छोड़ ही नहीं पा रहे। और सारे के सारे आज पूरे भारत में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसे ही खाना है। सोचिए, ऐसे खाने से क्या पेट सिर्फ भर सकता है, लेकिन बाकी जो भी पौष्टिकता मिलनी है, क्या एक पल भी उसमें आप मिला सकते हैं? कुछ भी नहीं मिलेगा। और आज सिविक सेंस, हर जगह गंदगी, पानी, नदी, रोड, हर जगह देखो, सब जानते हैं कि जितनी गंदगी फैलेगी उतने कीट जो जर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, या फिर कोई भी बीमारी फैलने का भी वहां पे पैदा भी होता है और फैलता भी है। लेकिन भारत में तो ऐसा हालत है कि आज जो देश अपने सिर्फ नदी को नदी मानते हैं, उनके नदी साफ है, और जो हम नदी को माँ मानते हैं उसको गंदा, जितना गंदा हो सके कर रहे हैं। क्या हालत हो रही है, क्या हो रहा है इंसानों का। इतने सारे पूरी की पूरी जानकारी के साथ हम लोग, हम पे खुद पे इतना हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इतने सारे कीटनाशकों को और जो टॉक्सिक वेस्ट को लेके। और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि हाउ द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ, यानी कि जितना हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है
वो क्लाइमेट चेंज हो, बिल्डिंग इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर में जितने प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, सारे के सारे इतने हेल्थ इफेक्ट जो है पोल्यूशन बढ़ा रहा है, सर से लेके पैर तक कोई बच नहीं सकता। इतने ज्यादा हमारे अंदर केमिकल्स दौड़ रहे हैं कि आज भारत में शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक इतने ज्यादा है कि आज दुनिया में अगर कोई 100 लोग हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं तो 60 से 70% भारतीय इंडियंस है उसमें, हार्ट अटैक में। कैंसर में करीबन 8 लोगों में अगर आप गिनती करो तो 4 में कैंसर हो रहा है। हाइपरटेंशन, इतना स्ट्रेस, टेंशन बढ़ गया, ये सब हम हमारे आसपास हो रहा है। कैंसर स्कैर, आज इंडिया नंबर 1 बन रहा है कैंसर में। पहले तो सिर्फ डायबिटीज में था, आज कैंसर से लेकर हर जानलेवा बीमारी जो भी है। आज कोरोना में अगर 10 लाख लोग मरे तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर दिन लाखों लोग इन बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, वो हम लोग ऐसे ही ठंडे ठंडे ले रहे हैं। उस पे कोई भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। हर एक सिकनेस के पीछे, हर एक बीमारी के पीछे आज ये पता चलता है कि अगर कोई भी साधारण मुहासे हो तो भी उसके पीछे जो आपके पौष्टिकता की कमी जो है वो कहा जाता है। जिंक, विटामिन ए, ओमेगा 3 अगर कम है तो मुहासे होंगी। अगर अल्जाइमर जैसे ब्रेन के बीमारियां होंगी तो कोलिन, B12, DHA होती है। अनीमिया, आयरन, B12, फोलेट की कमी। आर्थराइटिस पे भी उसके पीछे कोलेजन, मैग्नीशियम, ओमेगा। यानी कि हम लोग जो पौष्टिकता हमारे जिंदगी से पिछले 30-40 साल से जितना मॉडर्न साइंस बना, जो भी हुआ, सब जानकारी है, लेकिन उन उन पौष्टिकताओं की कमी की वजह से क्या बीमारियां हो रही करके किसी को कोई पता नहीं, कोई बोलता भी नहीं है, सब दवाई के पीछे भाग रहा है। कोई भी बीमारी ले लो उसके पीछे दवाई, और दवाई से ठीक हुआ है कि नहीं सिर्फ कंट्रोल हो रहा है। जो सिम्टम है उसी पे कंट्रोल कर रहा है, कोई उसके पीछे वाले जो कारण है और उस कारण को जांच करके उसको ठीक करने का कोई नहीं कर रहा है। यानी कि जहां पे आग लगी उसको बुझा नहीं रहे हैं, सिर्फ धुएं पे काम कर रहा है। और इतने सारे 98% लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी हैं हमारे ही कारण है, हमारे आदतों के कारण। जो हमारी जिंदगी में ज्यादा लेना है उसको कम कर दिया, जिन चीजों को नहीं लेना उन चीजों को ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये सब इतने टॉक्सिन्स हमारे अंदर, जीव विष जिसे कहते हैं, वो जब फैलाता रहेगा, सोचिए अगर किसी भी सब, वो लॉजिकल थिंकिंग, सब जानते हैं कि अगर विष फैलेगा तो जरूर उसका तो कोई भी जो असर है वो तो छोड़ेगा ही अंदर। लेकिन हम लोगों के अंदर सुबह प्लास्टिक जो ब्रश करने से लेके रात को सोने जाने तक जितने हमारे अंदर जीव विष और जो केमिकल्स हमारे अंदर विष बन के फैल रहे हैं, वो कोई तवज्जो, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। अब इतने सारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा जो बदन है उन सबको साफ करने को और उन सबको बाहर निकालने के लिए बहुत सारा जो प्रयत्न है करता रहता है। और इनमें हमारे जैसे शुद्धिकरण के अगर यंत्र कहा जाए तो लिवर, किडनी, लंग्स से लेके पेट से, आंतों से लेके सब 24 घंटे हमें बचाने की कोशिश करता रहता है। वो सब बने ही आपके अंदर जितने भी जीव विष गए उन सबको साफ करना, आपको स्वस्थ रखना। लेकिन जब भी सोचिए अगर कोई एक उल्टी कर दे तो भी वो कोई ऐसा खाना आपके अंदर गया जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो बदन जानता है, लेकिन हम लोग उसको भी दवा देके बंद कर देते हैं। अगर डिसेंट्री हुआ तो उसको भी वो अंदर पेट को, आंतों को साफ कर रहा है, लेकिन वहां पे भी हम फिर से कोई दवाई देके बंद कर देते हैं। अगर वो त्वचा से बाहर निकल रहा है, पसीने से बाहर निकल रहा है तो उसको भी एलर्जी बोल के रोक देते हैं। तो इस तरह हर एक द्वार से जहां से भी हमारे बदन अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए निकालने की कोशिश करता है, सब कुछ बंद करने के बाद सोचिए आप घर में जितना भी कचरा कूड़ा जमे, बाहर फेंकते नहीं उसको, अपने कारपेट के नीचे या कहीं पे उसे छुपा छुपा के रख दिया तो क्या होगा घर का हालत? क्या आप जी सकते हैं उसमें? नहीं ना। ऐसे ही हमारे बदन के अंदर भी ये जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो इस कारणवश जितने हमारे जीव विष जो टॉक्सिन्स अंदर फैलते हैं,
ये सब जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो सोचिए, अगर वो घुटनों में जम गया तो घुटने के बीच के जो कार्टिलेजेस होते हैं वो सब जल जाएंगे, वो सब इन्फ्लेमेशन और उस टॉक्सिन से लड़ने की जो हमारी इम्यूनिटी है वो काम करेगी, वो हमारे अंदर उसके साथ जो टॉक्सिन्स के साथ लड़ते लड़ते हमारे भी जो अंग है उनको बर्बाद कर देते। और ये सब फैट सेल से जमने से लेकर सब जगह फैलता रहेगा। और जब कभी कोई थोड़ा सा एक नोड्यूल, थोड़ा सा एक मोटापा दिख गया, हमने चेक कर लिया उसको, कुछ टेस्टिंग के लिए बायोप्सी या कुछ भी करने के लिए भेज देंगे, तो बस वहां जो अंदर बंद पड़ा था उसको भी खोल दिया तो वो पूरा का पूरा बदन में फैलने लगेगा। और जितनी गंदगी बाहर जानी थी वो सब अंदर बैठ के आपके पूरे सेल्स को बिगाड़ेगी। अब सेल्स बिगड़ेंगे तो वो जिस अंग के सेल्स है वो अंग भी बिगड़ेगा। और जो वो अंग काम करना चाहिए वो जब रुक जाएगा, तब उस रुकने के जो काम था उसको हम एक दवाई बीमारी का नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे जितने भी बीमारियां हैं आप जो भी देखो ये सब इन टॉक्सिन्स के साइड इफेक्ट्स के कारण ही है। वो चाहे मुहासे हो, आर्थराइटिस हो, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, ये सब जितने भी आइटिस के नाम से खत्म होने वाले बीमारियां हैं वो सब ऑटो इम्यून, जो हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स को खाने से होता है। हार्ट डिसीज से लेके क्रॉनिक फटीग, हमेशा टायर्ड रहना, इतने सारे बीमारियां, डायबिटीज से लेके हेडेक से लेके सर दर्द हो एक तरफ का दोनों तरफ का, ऐसे जो भी माइग्रेन वगैरह बोलते हैं, वहां से लेके न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस से लेके ओबिसिटी, ओवरवेट, सब कुछ इन टॉक्सिन्स के अंदर जमावड़ा होने के कारण। और इतने सारे हमारे सिम्टम्स भी ये दिखाता रहता है, लेकिन हम लोग इसको ध्यान ही नहीं देते। अगर एक अगर सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन, ये भी आपके आंतों के वीकनेस का कारण है। और आंतों का वीकनेस, वहां के जो पौष्टिकता थी वो नहीं मिला, वो अपने आप बिगड़ जाएगा। अब वहां से शुरू होता है बीमारी, पेट से आंतों से शुरू होके आपको जितना भी आप खा लेते हो पचता ही नहीं। आप फिर भी खाते रहते हो फिर भी बॉडी टायर्ड रहता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहा जाता है, उसके लिए भी एक बीमारी का नाम है। और पेट फुला रहना, सर दर्द, माइग्रेन, या फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन में तो लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। वो भी आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट की कमी थी उसके कारण। इतने सारा वो जो दिमाग पे जो प्रेशर संभाल नहीं पा रहा, बवासीर से लेके कोई भी कमर दर्द, गर्दन दर्द, हड्डियों के दर्द हो, आर्थराइटिस जैसे हो, या फिर सेंसिटिव स्किन, त्वचा में आज इतने सारे बीमारियां आपके जीवन शैली के वजह से हो रहे हैं कि ये आज सब शहरों में आप देखिए बहुत सारे स्किन डॉक्टर्स और स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन हॉस्पिटल बहुत हो गए हैं, स्किन क्लिनिक्स बहुत आ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग बच नहीं सकेंगे, हमारे ही पास आना है। और फिर बदन का वजन, आज 50वीं सदी लोगों में, भारत में अगर देखा जाए तो दुनिया के बहुत सारे जितने भी हमारे अगर आंकड़े देखे जाए, ओवरवेट में इंडिया 50% ज्यादा। यानी कि वो भी यहाँ के मर्दों में पेट, बहुत बड़ा पेट हो रहा है। ये आज लैंसेट जैसे इंटरनेशनल मैगजीन कह रही है। और बदन की बदबू, इतनी सारी गंदगी अंदर है तो बाहर निकलेगा पसीने से लेके सब। तो बदन की बदबू, आजकल पब्लिक में किसी के पास खड़ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, पब्लिक में बैड ब्रेथ, मुंह की बदबू, आस्थमा, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, हर जगह आप देखिए, रोड से लेके, घर से लेके, ऑफिस से लेके, कोई भी व्यक्ति जो है संभाल नहीं पाता अपने आप को, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ, सब वीकनेस। इंसोम्निया, वो आज सबसे बड़ी जो बीमारी पूरे हर, जब से ये स्मार्टफोन और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा, आज लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया कि सारा दिन काम करने के बाद रात भर वो बाहर घूमते रहते हैं। चेन्नई में तो मिडनाइट बिरयानी से लेके सब कुछ चलता है, 12 1 बजे 2 बजे भी आप अगर चेन्नई में बिरयानी खाना चाहो तो मिल जाएगा। हर जगह लोग जम जम के घूम रहे हैं रात के 12 बजे 1 बजे, जब आपका बदन पूरा रेस्ट में होना चाहिए।
आपका दिमाग जो है रात 10 बजे के बाद नींद से ही अपने आप को साफ करने का जो तरीका है वो चलता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है ब्रेन का वो काम करता है, लेकिन उस समय भी हम आराम नहीं देते। तो एक रात की अगर नींद नहीं मिली तो 3 दिन तक उसका बुरा असर जो है आपके बदन पे होता है। लेकिन हम तो यहाँ पे महीनों भर के नींद तो होती ही नहीं। तो सोचिए कितने साल तक वो असर रहेगा। आज डायबिटीज से लेके हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, अगर आप दिन भर एक्सरसाइज भी करवा लो, कुछ भी कर लो, बहुत अच्छा भी खा लो, जिम जाने वाले हो, जो भी है, लेकिन जब तक वो रात की नींद और रात की जिंदगी उनका खत्म नहीं होता, तब तक उसको भी कोई भी बीमारी से आप बचा नहीं सकते। तो हमें टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस। आपका आपके बदन को अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो वो ये सिर्फ वही आपके साथ आखिर तक आने वाला है। आपका घर बार परिवार कुछ भी नहीं, आपके साथ आखिर तक आने वाला आपका बदन है। अगर वो बदन को आप देखभाल नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी बीमारियां हैं वो सब कहाँ से पैदा होती हैं, कहाँ से आते हैं? तो उसके लिए हमें फिर से अपने बदन के जो बेसिक थिंग है, सेल्स, कोशिकाएं, जो हमने बचपन में पढ़े थे, हमने उसका तो ड्राइंग से भी सब कुछ किया होगा, सर से लेके पैर तक पूरे बदन में हमारे सेल्स ही सेल्स हैं। अगर ये कोशिकाएं ना होती या कोशिकाओं के अंदर जो काम नहीं होता, हम कुछ भी नहीं। तो ये कोशिकाओं के अंदर जो है इतने ज्यादा, इतने सारे चीजें चलती हैं, तभी वो कोशिकाएं पूरी तरह से पूरे वो लाइफ को संभाल सकते हैं। ये सेल का आउटर कवर होता है, ये संभालता है बाहर से क्या चीज अंदर आनी चाहिए, अंदर से क्या बाहर जानी चाहिए। और इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो हर एक काम जो है उनकी उनका पूरी तरह से ये जब पूरी क्षमता से काम करेंगे, तभी हर एक सेल जो है हेल्दी रहेगा। और हर कोशिका अगर जब हेल्दी रहेंगे तभी तो वो अंग भी हेल्दी अंग कहा जा सकता है। और इतने सारे अंग अंदर हैं जो हमें हर वक्त याद दिलाते हैं कि वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होता है, यही आपकी पूरी एनर्जी को तैयार करता है। यानी कि आपके जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से लेके, पानी से लेके, खाने से जो पौष्टिकता होती है, उन सबको ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सेल्स के अंदर होता है, यही उसको शक्ति में बदलता है। ऐसे ही खा लेने से वो शक्ति नहीं पैदा होता। जैसे आपने पेट्रोल डीजल लगा तो लिया, लेकिन उस पेट्रोल डीजल को इंजन के अंदर वो ऊर्जा में पैदा करने के बाद ही वो गाड़ी चलती है। तो इसी तरह हमारे अंदर सिर्फ खा लेने से कोई कुछ नहीं होता, और ज्यादा खा लेने से भी कुछ नहीं होता। जो भी होता है ये आपके सेल के अंदर पहुंचना चाहिए, और पहुंच के उसको ऊर्जा में कन्वर्ट होना, बदलना चाहिए। तो हमारे अंदर 30 से 40 लाख करोड़ अरबों के हमारे जो कोशिकाएं हैं, इसी के कारण हम लोग सोचते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, जीते हैं। अगर हम जीवित हैं तो इन कोशिकाओं के वजह से। अगर उसमें अगर कोशिकाओं में ताकत ना हो, वो एनर्जी ना हो, तो हमारे पूरे जो बदन का काम है रुक जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। और हर एक सेल के अंदर इन जो क्रियाएं हैं, इनके लिए जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए वो होना चाहिए। और ये सिर्फ खाने, पानी और हवा से मिलता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा खा लिया तो क्या एनर्जी मिलेगा, वैसे नहीं है। क्या खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों के पीछे जो कारण है, ये हमारे अंदर जैसे जिस तरह हमारा पूरा ऑक्सीजन, पूरा एनवायरनमेंट हमारा आसपास है, जिस तरह हमारे अंदर जा रहा है, सांसों से लेके, हमारे त्वचा से लेके, खाने से लेके, सब कुछ इसी तरह। अगर कोई उदाहरण देखें तो एप्पल अगर आप कट करके थोड़ी देर रखो तो वो ब्राउन कलर में बदल जाता है। या फिर कोई लोहा अगर पानी हवा में पड़े तो वो जंग लग जाता है, जंग पकड़ लेता है। तो इसी तरह कुछ क्रिया जो है, इन चीजों के वजह से अंदर, हमारे अंदर भी हो रहा है।
और ये हमारे सेल्स, अगर कोशिकाएं ताकतवर हो, उसके जो आउटर कवर जो होता है वो अगर ताकतवर हो तो उसको संभाल सकता है। क्योंकि जितना ज्यादा ऊर्जा पैदा होगा उतनी ज्यादा गर्मी भी पैदा होगी ना। अब उन गर्मी को अंदर वो संभाल के रखे तभी वो सुरक्षित रह सकता है। अगर नहीं हुआ तो सोचिए, कोई टमाटर अगर सड़ जाए, अगर उस सड़े हुए टमाटर को पूरे टमाटरों के टोकरी में अगर रख दो तो सारे टमाटर मिलकर खराब होंगे ना। इसी तरह हमारा एक सेल अगर वीक हो गया, क्योंकि उसको जो पौष्टिकता मिलनी थी, वो जो एनर्जी पैदा होना था वो नहीं हुआ, तो वो बिगड़ने के बाद वो आउटर कवर जब बिगड़ गया तो अंदर के सारे जो खराब आइटम जो बिगड़ गए थे वो बाहर आएंगे, तो वो पास के सेल्स को भी बिगाड़ते जाएंगे। अब इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर आरओएस जो कहा जाता है, फ्री रेडिकल डैमेज भी कहा जाता है, या ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। जैसे जंग पकड़ा, उसको भी ऑक्सीडेशन। अगर उस लोहे को हमने पेंट करके रखा, रेड ऑक्साइड डाल के रखा, या फिर उसी एप्पल पे हमने नींबू छिड़क के रखा, वो नींबू में लगा दिया थोड़ा, तो वो कोई भी फ्रूट सलाद हो या ऐसे, हम उसी पे ऑलिव ऑयल से लेके नींबू ये सब क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो उस पे एक परत बन के उसको, उसके अंदर जो ऊर्जा थी उसको बरकरार रखता है, या फिर बाहर से उस पे जो असर पड़ता है उसको रोक के रखता है। अगर इसी तरह कुछ हमारे सेल्स पे ना हो तो हमारे सेल बिगड़ने लगेंगे। इसी को, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के जो पदार्थ हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे ही खाने से मिलते हैं। और पौष्टिक खाने से ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। खराब खाने, जो पहले हमारे एक फोटो में दिखाया, जिस तरह के कलर कलर खाने आज हम हर दिन खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलता। ये पौष्टिकता के वजह से ही ये सेल्स को बरकरार रखा जा सकता है, ये कोशिकाएं सुरक्षित रख सकती हैं। अब ये सारा जो ऊर्जा अंदर पैदा हो रहा है सेल के अंदर, समझ लीजिए जो जितना ऊर्जा अंदर है वो करीबन 70 वाट के बल्ब को जला सकता है, जितना हमारे अंदर एनर्जी तैयार होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। और उसमें 20% जो है हमारा ब्रेन ले लेता है, दिमाग को चला जाता है। और इतना सारा जो ताकत है अंदर, जो ऊर्जा है, वो हमारे सेल्स के अंदर 500 से लेके 5000 के करीब उन उस छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर इतने सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यही हमारी पूरे ऊर्जा शक्ति की धरोहर है। यहीं पे हमारा पूरा फैक्ट्री है जहाँ पे ये बनता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। ये माइटोकॉन्ड्रिया लाखों करोड़ों साल के पहले ये भी एक बैक्टीरिया था। जब एक सेल ऑर्गेनिज्म था, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर आके पहुंचा, और वो हमारे सेल की जरूरत को उसने पूरा किया, और हमारी सेल की जरूरत जो जो भी पौष्टिकताएं थी उसको मिली। तो ये एक सिम्बायोसिस, एक दोनों मिलके जब बढ़ने लगे, और तभी जाके जो सिंगल सेल था बहुत सारे सेल्स में बदले। और आज जितने भी आज दुनिया में जी रहे हैं, जो भी जितने भी जीव हैं, सबके पीछे ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा कारण था। और यहीं से शुरू हुआ जीवन। और तो सोचिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना होता तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता था। और इसके कारण ही आज इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो हमारी पूरी जिंदगी की पूरी जरूरत और पूरे एनर्जी को ये पूरा तैयार करता है। एटीपी जिसे कहते हैं, वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही हमारे एनर्जी कन्वर्ट हुआ जो बदला, उस एनर्जी को कहा जाता है। और ये एक सेकंड में 1 करोड़ से भी ज्यादा हमें एटीपी जरूरत है। ये हमारे कोशिकाओं के अंदर तैयार होता रहता है। और ये सारे कोशिकाएं अगर जब पूरी तरह से, पूरी क्षमता से काम करेंगे, तभी हमारी एनर्जी जो है, जैसे हमारे मोबाइल पे तो हम बैटरी कितना रहता है हमेशा देखते रहते हैं, परसेंटेज पे ध्यान देते रहते हैं, थोड़ा कम हो गया तो कहाँ पे चार्ज करें, कहाँ पावर बैंक मिलेगा, इतना हम उतावले हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब भी दिन भर में हम लोग आज 20-25 साल के बाद ही आज इतनी ऊर्जा हमारे अंदर कम हो रही है कि हम थकान और इतना जो फटीग और टायर्डनेस और हर एक बीमारी से हमें कोई बदन बच नहीं पा रहा है, ये सब निशानियां हैं
कि आपके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है। अब जब पूरी तरह से एनर्जी खत्म हो जाएगी तब वो सेल काम करना ही खत्म कर देगा। तो सोचिए, जितना हम लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर वगैरह कहते हैं, ये ऐसे ही हमारे अंदर इतने सारे ऑर्गन्स को खत्म कर देता है। सब ऑफ हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो पूरा बदन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सेल्स के अंदर की एनर्जी, जिस तरह हमारे बैटरी की फुल चार्ज देखते हैं, उसी तरह अगर जितना हमारा अंदर का एनर्जी फुल चार्ज में होगा, तभी जिस तरह हम बचपन में जवानी में जितनी ताकत से थे, वही ताकत हमें आगे जाके भी मिलेगा। और 40-50 साल में भी हम लोग फुर्तीले रह सकते हैं। आपकी जवानी हमेशा बरकरार रख सकती है, कि उम्र होने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। और ये जब खराब होता है तभी सारे के सारे बीमारियों का पैदा होना, बढ़ने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। यहाँ पे देखे, वन रीजन मेनी डिसीजेस, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोलैप्स हो जाएगा अंदर, इसकी जो ऊर्जा की जरूरत थी वो नहीं मिलेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर कोयला नहीं मिल रहा है, कोई थर्मल एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो सोचिए वो पावर सेंटर कैसे काम कर सकता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो शहर को कौन कैसे बिजली मिलेगी। अगर वो बिजली का सेंटर जो पावर तैयार करना है, उसकी जरूरत की पौष्टिकता ही ना मिले, तो वो कहाँ से पावर तैयार करेगा। तो उस तरह वो पूरा एक शहर भी खत्म हो सकता है, इसी तरह हमारा बदन भी खत्म होता है। अब इसी कारण, अब सोचिए, अगर ब्रेन के जो पावर है वो जो तैयार करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रेन मसल्स में ज्यादा होते हैं। मसल्स जो हमारे ताई मसल से लेके हमारे टेस्टोस्टेरॉन से बढ़ने से लेके सब में, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यही कारण होता है कि वहां पे एनर्जी डाउन हो रहा है। जब इसको जो पौष्टिकता तैयार करने की जरूरत वाली चीजें हैं वो नहीं मिल रही है, तो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसी तरह जो हमारे सेल्स, जैसे पहले मैंने कहा एप्पल और टमाटर और लोहे का जो उदाहरण दिया, उसी तरह सोचिए हमारे अंदर का जो सेल्स है वो भी उसी तरह जंग पकड़ के खराब हो रहा है। ये ब्रेन में अगर हुआ तो इसको अल्जाइमर, पार्किंसन, एडीएचडी, ऑटिज्म, माइग्रेन, ऐसे बहुत सारे बीमारियों का नाम दिया जाता है। हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक। सोचिए 24 घंटे पंप करने वाला हार्ट में अगर पावर ना मिले तो क्या हो सकता है। इसी तरह किडनी में हो, स्किन में, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जॉइंट्स, जोड़ों में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स, आईज, ब्रेन, पूरे हमारे इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो इतने सारा जो खराबियां, जितने भी आप किसी भी आज के हिसाब से जितने बीमारियां हैं, सबका नाम इसमें आ गया। अगर कुछ छूट गया हो तो आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपके हर एक बीमारी के पीछे आप चाहो हजारों नाम ले लो, कारण एक होता है कि वहां का पावर स्विच ऑफ हो रहा है, और वहां की जो ऊर्जा पैदा करने की शक्ति, क्षमता थी, वो खत्म हो रही है। तो लंबे समय के जितने भी बीमारियों के बारे में आज अगर आप रिसर्च करो, गूगल में जाके भी आप पढ़ सकते हैं। आजकल किसी डॉक्टर या किसी से बैठ के आपको ये सब पूछने का समय भी नहीं मिलेगा, आप खुद रिसर्च करो। क्रॉनिक डिसीज यानी कि लंबे समय के गंभीर बीमारियां जो भी हैं, और ऑफन एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन ड्यू टू द क्रिटिकल रोल माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन सेल्स। यही पूरा दारोमदार हो गया इसका। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एनआईएच जो कहते हैं, उसका स्टडी रिपोर्ट। यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन खत्म होने लगे और वो कमजोर पड़ने लगे, तो सारे जितने भी हमारे एनर्जी प्रोडक्शन हमारे से कोशिकाओं के अंदर होंगे, वो सब खत्म होने लगेंगे। और इसी कारण ये इनसफिशियंट एनर्जी, जो एनर्जी पैदा होना था वो कम पड़ गया, तो ये बॉडी फंक्शंस को बिगाड़ेगा। और उस बॉडी फंक्शंस को बिगड़ने के कारण इतने सारे बीमारियां हो रही है। दिस डिसफंक्शन कैन बी कॉज्ड फॉर बाय जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये ही हमारी सबसे बड़ी आज कारण है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। chronic diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular disease, metabolic syndromes, cancer, Alzheimer's, ये सब जितने भी आप बड़े बड़े बीमारियों का नाम ले लो, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का रिसर्च यही कहता है कि इसके पीछे आपके माइटोकॉन्ड्रिया का वीकनेस कारण। योर ओवरऑल गुड हेल्थ, यानी कि आपके हृदय से लेके, आंखों से लेके, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, ब्लड, व्हाइट ब्लड, इनर ईयर,
कोलोन यानी कि आपके आंतों से लेके डीएनए से लेके ब्रेन सारे मसल्स सब के अंदर ये अगर पूरी जो क्षमता से माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तब जाके हम बीमार पड़ते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना सारा जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारा आप न्यूज़ देखने वाले हो, सुनने वाले हो। मेडिसिन में अगर देखा जाए तो फ्यूचर मेडिसिन इज माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सारे के सारे बीमारियों का जो कनेक्शन है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन पे आधारित होता है। अगर जीवन लंबी समय की जीवन से लेके ये सब जो भी है सिंगल पॉइंट ऑफ डिस्कशन माइटोकॉन्ड्रिया बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। और इन सब के पीछे सबूत है तो इतने ज्यादा, आप गूगल से लेके यूट्यूब से लेके इन कारणों को देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, ली नो का एक किताब डॉक्टर का। और ये मेरे सबसे पसंदीदा अगर देखा जाए तो मार्टिन पिकार्ड, पीएचडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट, पिछले 10-20 साल से इसी माइटोकॉन्ड्रिया पे इनका रिसर्च है। इनके इतने सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे हिंदी में भी अनुवाद करके देख सकते हो कि इतना बड़ा रिसर्च इस पे हो रहा है। योर माइटोकॉन्ड्रिया की टू योर हेल्थ एंड लॉन्गिविटी, जीवन लंबाई के लिए भी यही चाहिए कह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया द न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन, अगर सेलुलर लेवल में अगर न्यूट्रिशन चाहिए और वो माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या असर करेगा इसके बारे में इतने सैकड़ों किताबें हैं। और डॉक्टर थॉमस साइफ्रेड जो है, इनकी तो उम्र भी करीबन 70-80 साल होंगी। इनका जो 50 साल का अनुभव है उस पर इन्होंने एक किताब ही लिख डाला कैंसर के बारे में, कि वो भी एक मेटाबॉलिक डिजीज, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। और कैंसर भी एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से ही होता है, ये इनका पूरा रिसर्च है। सही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर बिगड़ गए तो वो सेल्स को बिगाड़ेगा, तो एक बिगड़ा हुआ सेल बाकी सेल्स को बिगाड़ेगा, तो वो एक जो बीमारी है उसका कारण रफ्तार चेन रिएक्शन के तरह होता जाएगा। तो सोचिए, किसी भी बिगड़े हुए सेल्स को ही तो बाकी जो कड़क रोग से लेके सब कुछ कहा जाता है। ये डॉक्टर बर्ग, एरिक बर्ग, अमेरिका के बहुत फेमस डॉक्टर है। इन्होंने भी यही कहा कि सारे इलनेस, क्रॉनिक डिसीजेस के पीछे अगर कोई कारण है तो माइटोकॉन्ड्रिया का एट द सेलुलर लेवल, एनीथिंग दैट कैन हेल्प सपोर्ट और मेंटेन इम्प्रूव द माइटोकॉन्ड्रिया कैन पोटेंशियली हेल्प यू लिव लॉन्गर कहा जाता है। यानी कि अगर आपने अपने माइटोकॉन्ड्रियास को ठीक ठाक संभाल के उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास को बढ़ाया सेल्स के अंदर, जितने ज्यादा एनर्जी सोर्सेस काम करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी होगा ना। अगर एक बड़े से शहर में कितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसर्स और जितने ज्यादा उसके पावर सेंटर होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर नहीं होगा तो वो पूरा इतना बड़ा मुंबई जैसा शहर सोचिए, अगर वहां पे कुछ कमी हो रही है तो ये नंबर और उसकी जो पैदा करने की ताकत है वो कम हो गई। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर 500 से 5000 अपने अपने सेल के अपने अपने अंग के हिसाब से होता है। तो वो जितना ज्यादा एनर्जी सोर्स पैदा करने का, वो अगर वहां के चीज जो इंजन काम करेगा तभी तो वो पूरी गाड़ी चलेगी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इतने ज्यादा जो पौष्टिकताएं अलग अलग से उसके लिए पूरा डिजाइन कर दिया गया। सिर्फ ये आपके आटे चाल दावल जो भी जो आज आज सब कुछ आप खा रहे हो उसका कुछ भी नहीं होता है। उन सब चीज सिर्फ पेट भरने के लिए, जीभ के मजे के लिए खा रहे हो। एक अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3, एन एसिटाइलसिस्टेन, क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट, कोएंजाइम Q10, ऐसे अनेक किस्म के जो पौष्टिकताएं हैं, इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का पावर बढ़ता है। अब हम अगर आम आदमी इतने सारे चीजों को ढूंढ ढूंढ के नहीं ले सकता, कि अलग अलग इतने सारे चीज लेंगे तो सोचिए हजारों का हर दिन का खर्चा हो सकता है हर एक चीज। क्योंकि मैं 20-25 साल से इस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हूँ और इन चीजों के बारे में जो पहले आपने देखे वो उस इमेज के जो पौष्टिकताएं के बारे में जानता हूँ। अगर अगर अलग अलग भी अगर लेना आप शुरू करो तो आपको हजारों के लग जाएंगे हर दिन। तो एक सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आपके हेल्थ को माइटोकॉन्ड्रियल पावर बढ़ाने का,
तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लैक जिंजर। देखिए, ये हेल्थ के बारे में एक जानकारी के लिए मुझे पौना घंटा लगा। हमारी चीज तो 10-15 मिनट में समझ सकते हैं, अगर ये क्यों ले, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर वो जब तक आप नहीं जानेंगे, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बोल के तो वो हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, या कुछ कुछ भी जो भी है बोल देता है। लेकिन जब तक कारण ना पता चले कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, तो ये आप सिर्फ दवाई नहीं, दवाइयों का पीछे ही पड़े रहेंगे, लेकिन अपने आप को पौष्टिक और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को देखभाल करके कैसे आप हेल्दी बन सकते हैं, ये कोई नहीं जानेगा। तो ये इंट्रोड्यूसिंग ब्लैक जिंजर किम्फेरिया परविफ्लोरा, फूड एज मेडिसिन। पौष्टिकता ही, खाना ही यहाँ दवा है, लेकिन आजकल हम लोग सिर्फ दवे को खाने की तरह खा रहे हैं। तो ये काला अदरक जो है, इसके बारे में हमें एक इंट्रोडक्शन अगर देखना चाहो, तो ये जो है थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों में, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में ही इसका पैदावार जो है हजारों सालों से हो रहा है। और ये हजारों सालों से वहां पे पहाड़ी इलाके, यानी कूलन माउंटेन्स कहा जाता है, वहां जमीन समुद्र के तट से 5,000 फीट के ऊपर की पहाड़ियों में, वहां का सॉइल, वहां की मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की किरणें, ये सब इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस अदरक के फैमिली में ही आने वाले इस ब्लैक जिंजर को और भी वो एक सुपर फूड बना दिया। और ये हजारों सालों से उनके पारंपरिक चिकित्सा से लेके हर एक की जिंदगी में ये इस्तेमाल होता रहा है, चाय, कॉफी, पाउडर, सब में। और इसको केम्फेरिया परविफ्लोरा जो है, इसका बोटानिकल नेम है। यानी कि दुनिया भर में अगर काला अदरक या जो भी नाम बोलो, वो लोकल नेम होता है, केम्फेरिया परविफ्लोरा इसका बोटानिकल नेम। यानी कि इसमें आपको एक रिसर्च में ये कहा गया कि 140 से भी ज्यादा फाइटोकेमिकल्स, यानी कि ताव्र हिसाब जो, या प्लांट बेस्ड अगर न्यूट्रिशन देखा जाए, तो इसमें करीबन 140 किस्म के हैं। और ये सब मिला के ही ये पॉलीमीथॉक्सी फ्लेवोन कहा जाता है। पॉली माने अनेक। ये हमारे अदरक में और इसमें इतना ज्यादा फर्क है। अगर हमारा अदरक 100 रुपए किलो का मिल जाएगा, तो ये 5,000 से 25,000 रुपए किलो तक जाता है इसका दाम इंटरनेशनल लेवल में। और हमारे में सिर्फ जिंजरॉल का एक अंग होता है जो अर्क होता है, इसका मीथॉक्सी फ्लेवोन कहा जाता है। ये 5,7 डाइमिथॉक्सी फ्लेवोन ही इसकी खास बात है कि हमारे केम्फेरिया परविफ्लोरा में ये इतना असर क्यों देता है करके। तो ये पीएमएफ जो कहते हैं, पॉलीमिथॉक्सी फ्लेवोन, इसके फ्लेवोनॉइड्स और अर्क जो है, इतने सारे जो हमारे चिकित्सा के गुण है, इसमें इसको भरपूर पाया जाता है। अब देखिए, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक रिसर्च, केम्फेरिया परविफ्लोरा फॉर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ ही कहा गया। बस इससे बढ़ के क्या बोले, कि इतना ज्यादा आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान चुके हैं। अगर कोई चीज आपके पूरे माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को बढ़ाने वाली अगर है, तो वो भी रिसर्च में कह दिया गया है, तो इससे बढ़ के क्या है। Campharia parviflora, also known as black ginger, has been shown to have significant benefits for mitochondrial health। आपके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के ताकत को, उसके हेल्थ को बढ़ाने वाली चीज करके इसको पूरा डिक्लेयर कर दिया गया, सबूत के साथ कह दिया गया। द एक्सट्रैक्ट हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज एटीपी। जैसे हमने पहले देखा कि 1 सेकंड में 1 करोड़ से ज्यादा एटीपी की जरूरत है, तो ये काला अदरक उस एटीपी को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम करता है। और इसके वजह से ये हमारे ग्लूकोज जो खून में दौड़ रहा है, उसको सेल्स तक पहुंचाने से लेके, हमारे जो चर्बी जम जाती है उसको मेटाबॉलिज्म चयापचय बढ़ाने से लेके, बहुत सारे काम इसके बारे में कहे गए। और काला अदरक जो है सेलुलर एनर्जी बूस्टर कहा गया है। पॉलीमिथॉक्सी फ्लेवोन स्टिमुलेट माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, यानी कि नए माइटोकॉन्ड्रिया पैदा करने का जो काम है, वो ये काला अदरक कहता है करके ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया। तो ये हमारे सेल्स को रिचार्ज करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर जो होनी चाहिए, उसको बढ़ाता है। ये पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाए जैसा हो गया। तो ये सब हमारे साइंस डायरेक्ट जैसे मेडिकल जर्नल्स में मिलता है।
और ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के एक मेडिकल जर्नल में केम्फेरिया परविफोरा एक्सट्रैक्ट इंक्रीजेस एनर्जी कंजम्पशन, ये भी इतने सारा इसके सबूत हैं। साइंस ऑफ ब्लैक जिंजर में ब्लैक जिंजर का एक्सट्रैक्ट जो है किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन पैदा करता है, इसका पूरा साइंटिफिक विवरण जो है पूरी तरह से दे दिया गया है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि आपके लिए चक्कर व्हील तैयार है, आप सिर्फ उसको गाड़ी में लगा के चलते बनो। आपको कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर बन के पूरे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। पिछले 50 सालों से इसके बारे में पूरा रिसर्च जो है दुनिया भर में आप देख सकते हैं। ये 2019 में एक रिसर्च पे एंटी माइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरिया वायरस और ऐसे छोटे इन्फेक्शंस को लड़ने से लेके एंटीऑक्सीडेंट, जिस तरह ये स्ट्रेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का, ऑक्सीडेशन को कम करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजनों को कम करने का, एंटी कैंसर एक्टिविटी कड़क रोग से लड़ने की शक्ति, एलर्जेनिक एक्टिविटी, एंटी एलर्जिक एक्टिविटी, एंटी ओबिसिटी मोटापा कम करने से लेके अडाप्टोजेनिक हमारे स्ट्रेस टेंशन लेवल को कम करने से लेके न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी नसों के हमारे नर्व्स के प्रॉब्लम कम करने से लेके, यानी कि पूरी तरह से आपको एक, जिस तरह आप मेडिटेशन कोई ध्यान में बैठ के या योगा करके या मेडिटेशन से जिस तरह आपको एक सांत्वना मिल सकता है वो पैदा करता है करके, इसके बारे में चाइना में सब बहुत बड़ा रिसर्च है। इफेक्ट्स ऑन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मर्दानगी के प्रॉब्लम ठीक करने से लेके वैस्कुलर एक्टिविटी, हृदय संबंधित रोगों से लेके वुंड हीलिंग एक्टिविटी, जितने भी दिन बहुत साल के जितने जो जख्म है उनको सुखा देता है। आज ये पिछले 50 साल में हजारों आपको इसके बारे में रिसर्च पेपर्स जो हैं आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। और ये ब्लड वेसल डायलेटर भी कहा जाता है क्योंकि हमारे खून के नसों के अंदर अगर वो लचकीलापन और वो जो खून की रवानी को बढ़ाना है, जिस तरह जवानी में हमारे जोश था, अगर वही जोश अगर आपको 30 साल के बाद भी चाहिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात ये है कि आज 30 साल से ही 30 साल की उम्र से ही ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल है हर साल आज देखा गया है कि ये कम होने लगे हैं, क्योंकि हमारी पौष्टिकता की कमी, रहन सहन, हमारा जीवन शैली सब इसको बिगाड़ रहा है। अब ये जब कम होगा तब नाइट्रिक ऑक्साइड के कमी की वजह से खून के नसें जो हैं लचकीलापन छूट जाएगा। जिस तरह पुराने पानी के ट्यूब जैसे सख्त हो जाते हैं वैसे होने लगते हैं, तब वहां पे थोड़े, जिस तरह उस ट्यूबों में भी दरार पड़ती है वैसे हमारे खून के नसों में भी दरार पड़ेगी। तब वहां जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है उन नसों के दरारों को बंद करने के लिए बैंडेज बन के आता है। यानी कि हमने जिस चीज को हमारे लिए जान बचाने का काम करता है उसी को हमने विलन बना दिया। लेकिन जब हमारे अंदर खून में बहुत ज्यादा जो इन्फ्लेमेशन और जितने केमिकल्स और शुगर बहुत सारा जो जो खून को बिगाड़ने के तत्व इतने हमारे खाने से, पानी से, सांस से, सबसे अंदर जा रहा होगा, तो सोचिए वो खून के नसों में कितना दबाव डालेगा। अब जितना ये फटेगा तब तक ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आके जमता रहेगा। अब ये खून में इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमने को रोकना हो तो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को हमेशा पूरी ताकत से हमें अंदर रखना पड़ेगा। अब ये काला अदरक का मेन काम ही ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, बढ़ावन देता है, वो पैदा करने का काम जो खून के नसों में होना चाहिए वो करता है। तो इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमने का जो प्रभाव है वो कम होगा, खून दौड़ने लगेगा, खून के नसें अच्छे लचकीला रहेंगे, तो हार्ट अटैक से लेके ब्रेन तक जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पहुंचता रहेगा। अब जब ब्रेन में कुछ पौष्टिकता पहुंचानी है तो सोचिए, ग्रेविटी जो है वो हमारे नीचे पुल करेगा तो जो भी हम खाते हैं वो आराम से नीचे तक पहुंचेगा। लेकिन एंटी ग्रेविटी उसके ऑपोजिट में अगर जाना हो तो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके भेजे तक कुछ ऐसे ही बहुत सुपर फूड जो कहा जाता है वही ये काम करते हैं। हर एक पौष्टिकता में ये नहीं मिलता, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके हमारे ब्रेन के नसों के अंदर उसके हर एक सेल के अंदर पौष्टिकता पहुंचाना। अब ये जब जाएगा तभी जब हमारे सारे दिन की जितनी भी
तनाव जितना भी हमारा अंदर ऊर्जा होता रहा, उसका जो टॉक्सिन है बाहर निकालने का काम रात को 10 बजे के बाद जब आप सोते हैं, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है, तभी ये काम शुरू होता है। इसलिए दिन में अगर आपने सो लिए तो वो रात की नींद की तरह नहीं होता है। इसलिए आप रात की नींद, जब अंधेरा हो गया और जब तक सवेरा नहीं होता तब तक वो 7 से 8 घंटा जब आप सोएंगे नहीं, तो आपके दिमाग की जो साफ होने की क्रियाएं नहीं होगी। ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम ये है, ये एक दबाव की तरह डाल के हमारे ब्रेन जो बोन है उसके अंदर ये काम करता है। अब इसको ये वहां पे भी इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए तभी तो ये साफ हो सकता है। तो ये वहां के सेल्स को एटीपी बढ़ाने का काम भी इसी काले अदरक की वजह से और बढ़ता है। तो सोचिए, दिमाग के जितने भी बीमारियां, जो न्यूरॉन स्टेम सेल सब बढ़ने के हैं, वो हमेशा पैदा होना, बहुत कनेक्शन होता रहता है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, आपके पूरे बदन का 20% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रेन की जरूरत होती है। तो ये सोचिए कैसे उस पर असर करता होगा। ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय को बढ़ाने के कारण आपके जो जमे हुए चर्बी है वो एनर्जी बन के आपके अंदर दौड़ने लगेगा। ग्लूकोज भी जो एनर्जी की से चाहिए था, वो इंसुलिन की कमी की वजह से सिर्फ खून में दौड़ रहा था, वो भी सेल्स के अंदर पहुंचने लगेंगे। तो सेल सब इन अच्छी चर्बी और वही सोचने वाली बात यह है कि चर्बी जब अच्छा जो गुड फैट होता है, वही आपके एनर्जी को लंबे समय तक देता है। ग्लूकोज जो होता है वो थोड़े समय में ही ऊपर चढ़ना नीचे उतरना हो जाता है। तो ये फिटनेस, एंड्योरेंस, आपकी जो बदन की शक्ति और मसल ग्रोथ से लेके एक्सरसाइज करने की क्षमता जो भी है, ये जब चयापचय बढ़ेगा तभी अपने आप होगा। तब कोई भी इंसान सीढ़ियां चढ़ना आराम हो जाएगा। वो लिफ्ट से जाने से पहले वो सीढ़ियों पे दौड़ेगा और उसकी पूरे दिन की जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। ये क्योंकि चयापचय बढ़ता है। तो ये जब खून की नसों में खून दौड़ना, साथ में आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, मसल्स बढ़ेंगे, तो सोचिए जितने भी मर्दानगी के प्रॉब्लम, औरतों के जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स वगैरह थे, वो कहाँ पे रहेंगे। क्योंकि वहीं पे तो डायबिटीज की वजह से या उम्र के वजह से या बीपी के वजह से, गोलियों के वजह से ये सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो ये अपने आप एक काम, इच्छा जो खत्म हो जाती है उसको भी एक पैदा करने का काम जो है काला अदरक करता है। ये पीडी5 इनहिबिटर इसीलिए कहा जाता है। जैसे कोई, ये भी इसके पीछे भी नाइट्रिक ऑक्साइड की ही कारण है कि ये जब कमी हो जाती है तब सारे के सारे मर्दानगी के प्रॉब्लम से लेके सब होते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने की वजह से एक बहुत अच्छा एफ्रोडिसियाक का काम करता है। एंटी माइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेके, जैसे मुहासों के प्रॉब्लम से लेके, सब में फंगल इन्फेक्शन से लेके सब पे ये वो एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का काम करता है। और पेट में अल्सर के प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जो फोड़े सूखने हैं पेट में, वो ठीक होता है। क्योंकि वो ये जितने ज्यादा घाव है वो ठीक करने का, वो नए सेल्स को पैदा करने का काम करेगा। तो वो जिस जिस जगह में घाव थे वहां इतना वीकनेस था कि कोई नया सेल पैदा नहीं हो रहा था, तो घाव सूखते नहीं थे। तो ये उस क्रिया को ही ठीक कर देता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजनों को कम करने की वजह से जितने भी दर्द है, घुटने के दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, जितने दर्द होते हैं वो सब ये एंटी इंफ्लेमेटरी सूजनों को कम करने की वजह से वो सब कंट्रोल में आते हैं। और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, जिस तरह थॉमस साइफरेट की किताब में लिखा गया कि कैसे किस तरह एक कैंसर की शुरुआत होती है, जिस तरह सेल्स बिगड़ के और बहुत सारे सेल्स बिगड़ के वो एक बीमारी में बदलते हैं, उस क्रिया को ही ये खत्म कर देता है। यानी कि ये नॉर्मली जिस तरह कोई ट्रीटमेंट करे उसमें सारे अच्छे सेल्स भी जल जल जाते हैं, उसको यहाँ पे रोका जा सकता है। सिर्फ जो चुने हुए जो गलत सेल्स है वही खत्म होगी तो नए सेल्स पैदा होने का काम, स्वस्थ सेल्स और अच्छे सेल कोशिकाएं नया पैदा होते रहेंगी, तो वो बीमारी ही नहीं रहेगी। और इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च में, इंडिया में भी रिसर्च किया गया। भुवनेश्वर के मशहूर यूनिवर्सिटी, अनुसंधान यूनिवर्सिटी में इसका एक रिसर्च पेपर जो है, 7 पन्नों का रिसर्च पेपर, वहां के 2 साइंटिस्टों ने रिलीज किया। तो ये हजारों सालों का कैम्फेरिया परविफ्लोरा, करीबन 140 किस्म के जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन पाए जाते हैं, ये मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, यानी कि जिस तरह हमारे हर एक सेल की जो
जो कुछ भी पौष्टिकता है अलग अलग ढूंढ के आप देखो तो भी जो मिल नहीं सकती वो सब कुछ इसमें पाया जाता है। और इसी की वजह से इसके बारे में आप रेफरेंसेस दुनिया भर में पढ़ के देखो तो आपको गूगल में पूरे दिन ही नहीं, मैं भी 3 साल से पढ़ रहा हूँ फिर भी खत्म नहीं हो रहा, इतने सारे रिसर्च मिलते रहते हैं। और ये क्यों वोल्टेन का ब्लैक जिंजर वो बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ काले अदरक का पाउडर नहीं बेचते, हम पूरे डायरेक्टली जो ताइलैंड के सबसे बड़े किसान हैं उनके पास से इस काले अदरक को लेके उसका पूरा प्रोसेसिंग करके उसको शुद्धिकरण करके उसका पूरा जो क्वालिटी चेक करने के बाद उससे जो अर्क निकलता है उसको हम बाहर निकालते हैं। यानी कि हम उसका मॉलिक्यूल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है उसको एक पेटेंट किए हुए सुपर एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी से 10 का 1 करके आर्क निकालते हैं। यानी कि 10 किलो अंदर गया तो सिर्फ 1 किलो बाहर निकलेगा। और वो भी स्टीम और फ्यूम टेक्नोलॉजी से उसका इतना इतना छोटा सा नैनो पार्टिकल पाउडर मिलता है। ये हम काला अदरक नहीं कह सकते, उसका जो अर्क है 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन, यही हम लोग कैप्सूल में बना के देते हैं। और ये कैप्सूल 50 कैप्सूल से बॉटल में आते हैं, इसीलिए इसको सर से लेके पैर तक काम करने की वजह से इसको वन फॉर ऑल कहा जाता है। अब बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स या जितने भी हैं उनके बारे में अगर कहा जाए तो ये एक रिसर्च पेपर मिचिगन यूनिवर्सिटी में 2024 में आया था कि डायबिटीज की वजह क्या होती है। उसको एक स्विच अगर वो दबाया जाए तो वो कैसे उसको वापस पटरी पे डायबिटीज से छूट के आ सकता है करके। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन अफेक्ट्स सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उसी तरह ये डायबिटीज भी एक स्विच है, अब उसको ठीक करना हो तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन को ठीक करना है कह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से थेरेपेटिक टारगेट फॉर T2DM टाइप 2 डायबिटिक मिलिटस कहा गया। तो इस जिस तरह हमारे सेल्स पे दबाव शक्कर का और बहुत सारे ग्लूकोज का पड़ के जो इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ उसको रिवर्स करने का काम VR4 ब्लैक जिंजर करता है। इस पे रिसर्च भी मलेशिया के एक डॉक्टर ने किया, लोगों में क्लिनिकल स्टडी, ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी करके जो उससे जो नतीजा निकला उसको जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड और हेर्बोपोलिटिका जैसे मेडिकल जर्नलों में पूरी तरह से छापा भी है। ये सब इसके वजह से ही ये बहुत जबरदस्त इसका जो असर है सबूत के साथ दिया गया कि ये जब काले अदरक का किम्फेरिया परविफ्लोरा का एक्सट्रैक्ट VR4 लेते हैं 8 से 9 दिनों में ही उनके ग्लूकोज लेवल्स जो हैं कम होने लगते हैं। और रेगुलर इस्तेमाल से वो पूरी तरह से डायबिटीज पे कंट्रोल लिया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा तैयार जो तैयार होता है वो अपने ही हमारे ओन फैक्ट्री में मलेशिया में तैयार होके आता है, कि दूसरा कोई लेबल लगा के नहीं दे रहा है। जिस तरह डायरेक्ट मार्केटिंग में अपने ही प्रोडक्ट को बेचने का एक सिद्धांत है उसको पूरा करता है वोल्टर। और इसके इतने सारे सर्टिफिकेट्स, हलाल सर्टिफिकेशन से लेके क्योंकि शुद्धता का प्रोडक्ट है तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, हलाल होनी चाहिए। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया का रजिस्ट्रेशन, HACCP यूरोपियन स्टैंडर्ड का रजिस्ट्रेशन, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मलेशिया का, FSSAI का रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ इसे पा के ही बाहर निकला। अभी पिछले 3 हफ्ते पहले हमारा और एक टेस्टिंग भी FSSAI लैब में हुआ और रिपोर्ट आया कि पूरी तरह से सेफ है। तो ये है हमारा VR4 का कैप्सूल। इसके साथ साथ भी प्रोटीन जो है हमारा वे प्रोटीन का बदन वजन कम करने के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो हमारे पूरी तरह से हमारी प्रोटीन की कमी को ये पूरा करता है। ये हाई क्वालिटी अगर वे प्रोटीन देखा जाए तो यही इंसानों के बदन में बहुत आसानी से समाने वाला प्रोटीन होता है, जो बेस्ट अमीनो एसिड्स, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के साथ हमारे मसल ग्रोथ, बोन ग्रोथ को सब बढ़ावा देता है। और इसके साथ हमारा काला अदरक का मिश्रण दुनिया में पहला वे प्रोटीन प्रोडक्ट जिसमें काले अदरक का मिश्रण भी है जो हमारे मोटापे को कम करने में, पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। ये 30 ग्राम का सैशेट जो होता है इसको 300-400 ml पानी में अगर हम लोग सुबह और रात के खाने के बजाय अगर उसको एक ब्लेंड बना के मिक्सी में वो पी लेंगे तो यही काफी है, आपके पूरे जो सुबह से दोपहर तक की जो कम पौष्टिकता है वो दे देता है। और दोपहर में आप अपना रेगुलर खाना जो है चावल और आटा वगैरह थोड़ा कम करके, ऑयली आइटम्स कम करके
या अगर आप जब लेंगे तो महीने में 3 से 5 किलो तक का आपका जो एक्स्ट्रा बदन वजन है वो कम करने को लगेगा। और बहुत सारे इसके भी उदाहरण हैं, इंडिया से लेके मलेशिया तक, चेन्नई से लेके सब जगह 3 से 5 किलो, 10 किलो, 11 किलो सब 3 महीने में इन्होंने कम किया। तो इस तरह हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको पूरी तरह से सुबह से लेकर रात तक आपके पूरे स्वास्थ्य को तो ठीक करने के लिए, यानी कि तंदुरुस्ती अगर जब होगी तो बीमारी क्यों होगी। हम लोग इलनेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे एक तंदुरुस्त जीवन के लिए क्या जरूरी है, हमें कोई भी बीमारी का दवाई नहीं ले रहे हैं, बीमारी का कारण ढूंढ के उस कारण को पौष्टिकता से ठीक करने से ही हमारे पूरे बदन को क्या ताकत मिलती है, कैसे रोग से लड़ता है, कैसे हम बच सकते हैं, इसका एक जानकारी देना था। तो आज का प्रोग्राम थोड़ा 5-6 मिनट लंबा हो गया। ओके, ठीक है। तो आई होप आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पूरी तरह से एक जो जानकारी है दिया होगा। ओवर टू यू मिस्टर पवार जी। ओके, पवार जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पवार जी। हाँ। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले हम आज के हमारे आदरणीय स्पीकर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक और सिंपल लैंग्वेज में हमें हेल्थ अवेयरनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और सेल्यूलर हेल्थ और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सारे महत्वपूर्ण विषयों को समझाया। आइए, क्योंकि आज के उसी के साथ में आज के इस वेबिनार में जुड़ने वाले सभी पार्टिसिपेंट का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं जाना, बल्कि हेल्थ को नए नजरिए से भी समझा। क्योंकि हमने जाना कि आज के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज या अन्य सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तेजी से क्यों बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर हम लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें लाइफस्टाइल भी बदलना जरूरी है, उसके साथ में सही न्यूट्रिशन। क्योंकि आज हमने जो हेयर फॉल के बारे में जानकारी लिया, यह ब्लैक जिंजर कैम्पेरिया पोरिफेरा से बना एक वेलनेस सप्लीमेंट है, जिससे हमने समझा कि सेल्यूलर हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करने में कैसे इसको विकसित किया गया है। तो इसलिए हमारी हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हेल्थ हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि पैसे से तो हम आज की डेट में इन्वेस्ट तो बहुत सारी चीज के ऊपर करते, चाहे घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ऐसी अच्छी जमीन हो, लेकिन इन्वेस्ट करना हमारे शरीर के ऊपर जरूरी। क्योंकि पैसे से हम घर तो ले सकते, लेकिन अगर हेल्थ हमारा अच्छा नहीं है तो हम सुकून नहीं ले सकते। पैसे से हम मार्केट से सारा परचेस करते हैं, बेड भी परचेस करते हैं, नींद अगर हमें हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो अच्छी नींद भी कभी नहीं आएगी। बाहर हमारे पास पैसा है, बहुत सारा खाना भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर सेहत अच्छा नहीं रहा तो हमें भूख नहीं खरीद सकते। इसीलिए जरूरी है हमारी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना। कि आज का ये सेशन इसीलिए ही हमने रखा था, ताकि हमें बीमारी की जड़ समझे, और वो जड़ को ठीक करने के लिए जरूरी क्या है वो भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेके हम कभी ठीक नहीं हो सकते। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ हेल्दी दिखना मतलब हेल्दी कभी नहीं होना होता है। तो इसलिए हेल्दी होने के लिए आज ऐसे सप्लीमेंट की हमें जरूरी है। तो आज होल्टर ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट का एक आविष्कार किया है, ताकि हम हेल्दी भी रहे। तो इसीलिए आज के सेशन में नदीम जी ने हमें बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में वही सारी जानकारी दी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आज आपको जितनी जानकारी मिली है, अगर आपको इस प्रोडक्ट की या इसकी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आज जिन्होंने आपको इस सेशन में इनवाइट किया था, ये सेशन होने के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर दीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, ताकि वो आपको इसकी पूरी इसको कैसे अवेलेबल करना होता है यह सारी जानकारी आपको दे देंगे, और ये प्रोडक्ट आपके घर तक कैसे पहुंच सकता है। दूसरी बात, जैसे नदीम जी ने शुरुआत में कहा था, हमारा प्रोडक्ट बेचना कोई उद्देश्य नहीं है। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन मिली है, इसके ऊपर अगर हम गहरे सोचेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि इसकी हमें जरूरत क्यों है। तो दोबारा एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे हमारे सेशन हमेशा होते रहते हैं। तो आप भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उनके साथ में इस जानकारी को साझा कीजिए। तो आज का सेशन हम करते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई सिंपल क्वेश्चन है तो कर सकते हैं ना नदीम जी, अभी एक 2-3 मिनट के लिए। टाइम बहुत हो रहा है सर, आई एम नॉट अलाउड ओके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको आज जिन्होंने इनवाइट किया है, आप या फिर उनसे मुझे जरूर भी संपर्क, संपर्क कर सकते हैं उनके जरिए। आप संपर्क कर सकते हैं, इनके जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो जी, दोबारा बहुत एक बहुत बार मैं शुक्रिया हमारे करेंगे। सम्मानीय स्पीकर
श्योर। सभी थैंक यू सर। आप पार्टिसिपेंट इनका धन्यवाद देते हैं, और आज का सेशन हम यही सपना समाप्त करते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन की प्रेरणा देते रहिए। धन्यवाद। जरूर आज के जरूर। दिन के लिए हम थैंक सेशन यू, को गुड ले नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। लेंगे।